नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट की शुरुआत कैसे करें, है ना। हम मार्केट के अंदर कैसे एंट्री लें, किस प्रकार से हम एंट्री लें, कितने रुपए हमारे पास होने चाहिए और हम कैसे स्टॉक को बाई सेल कर सकते हैं और वहाँ से हम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। मेरे पास काफ़ी सारे मैसेज आते हैं, मेरे दोस्तों के भी मैसेज आते हैं कि भाई मुझे भी ये चीज़ सिखाओ जो आप ये कर रहे हो, स्टॉक मार्केट कर रहे हो। तो देखो, मेरा सबसे पहला एक सवाल है कि आपको स्टॉक मार्केट क्यों करना है। आपको स्टॉक मार्केट क्यों करना है ना। मार्केट क्यों करना है, ठीक है। इसके पीछे एक रीज़न होना चाहिए, आपको एक मोटिव होना चाहिए आपका, ठीक है। कि मैं अगर स्टॉक मार्केट के अंदर एंट्री ले रहा हूँ तो मुझे ग्रोथ करनी है, जो भी इवन आपका जो भी मोटिव है, ठीक है, वो आपके पास होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो, ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि आपने किसी बंदे को देखा, जैसे आपने मेरे को देखा, ठीक है। आपने मेरे प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट को देखा और आप इंटरेक्ट हो गए, आप आकर्षित हो गए कि भाई खुशकामन प्रॉफिट करता है तो मैं भी प्रॉफिट करूँगा, है ना। देखो गाइस, ऐसा कुछ नहीं है कि खुशकामन अगर प्रॉफिट करेगा तो आप भी प्रॉफिट करोगे, ठीक है। तो हम आज इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे, हम शुरुआत कैसे कर सकते हैं, क्या मार्केट का स्ट्रक्चर होता है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें और जो भी नए लोग हैं उनको भी ये वीडियो सेंड करें, उनके भी बहुत काम आएगी और आपके भी बहुत काम आएगी। तो बात करेंगे कि जो लोग पूछ रहे थे कि स्टॉक मार्केट की शुरुआत कैसे करें, आखिर उन्होंने क्या देखा स्टॉक मार्केट में जो इस मार्केट से वो आकर्षित हो रहे हैं कि हम भी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएं, ठीक है। तो मेरे एक सवाल, पहला सवाल मेरा ऐसा रहता है कि क्या आपने किसी बंदे को देखा है, ठीक है, क्या आपने किसी बंदे को देखा है, बंदे को देखा है जिसने किसी कंपनी के शेयर खरीदे, किसी कंपनी के शेयर खरीदे और 3, 4 या 5 गुना हो गए हो, ठीक है। क्या आपने ये देखा है? तो वो लोग सोच रहे होंगे कि मैं भी पैसा लगाऊं, मेरे भी पैसे हैं वो 3, 4 या 5 गुना हो जाएंगे। या फिर आपने किसी ट्रेडर को देखा है, जैसे मैं भी ट्रेडिंग करता हूँ, इंट्राडे ट्रेडर हूँ मैं भी। या फिर आपने किसी ट्रेडर को देखा है जिसके बड़े बड़े प्रॉफिट हो रहे हैं, है ना। आप उस प्रॉफिट को देख के आकर्षित हो रहे हो, है ना। तो देखो गाइज, मार्केट में क्या होता है कि जो लोग क्या सोचते हैं, मैं आपको लोगों की साइकोलॉजी बताता हूँ। लोग ये सोचते हैं कि हम मार्केट के अंदर आएंगे, ठीक है। क्या सोचते हैं वो? हम मार्केट में रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, ठीक है। क्या सोचते हैं? रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे। देखिए गाइज, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। आपने किसी के प्रॉफिट देखे हैं, आपने किसी के शेयर में प्रॉफिट देखे हैं, ठीक है, वो आपने देखा होगा। लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि उस बंदे ने कितना मार्केट को टाइम दिया है और वो किस हिसाब से वो उसके जो 3 गुना 4 गुना हुआ है वो कितने टाइम में हुआ है। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वो कितने टाइम में उसका जो फंड है वो 3 गुना 4 गुना हुआ है। या फिर आपने किसी ट्रेडर को देखा है 4 लाख 5 लाख के प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट, तो उस बंदे ने कितने रुपए लगा करके वो प्रॉफिट किया। ऐसा तो नहीं कि वो 10,000 रुपये लगा करके वो 4 या 5 लाख रुपए कमा रहा हो, है ना। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आप उन लोगों से अगर आकर्षित हो गए, अगर मार्केट में आना चाहते हो, तो ये आपकी थिंक मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। चीज़ ये है कि ऐसा नहीं कि स्टॉक मार्केट से करोड़पति नहीं बना जा सकता है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट से करोड़पति नहीं बना जा सकता, नहीं बना जा सकता। देखो, बना जा सकता है, ठीक है, और बनते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों के पैसे 3 गुना 4 गुना 5 गुना होते हैं, ठीक है। बट इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। और मैं आपको इसके बारे में डिटेल्स में बताऊंगा। आपने सुना किसी के शेयर में पैसा 3 गुना 4 गुना हो गया हो, ये सच है। लेकिन यहाँ पे मेरा एक सवाल भी है कि वो कितने समय में हुआ है। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है ना। दूसरा, मैंने आपको बताया कि किसी ट्रेडर का आपने देखा है, उसने बहुत सारे पैसे कमाए, क्या वो लगातार पैसे कमा रहे हैं? क्या
वो लगातार पैसे कमा रहा है। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि उसने एक दिन पैसे कमाया और वही चीज़ आपने देख ली हो, है ना। तो आप कहोगे सर इसके बारे में तो हमने ध्यान ही नहीं दिया कि वो कितने पैसे लगा रहा है ना, वो कितने पैसे लगा के इतने प्रॉफिट किया, या फिर उसने कितने टाइम में अपने पैसे 3 गुना 4 गुना किए हैं। ठीक है, तो देखो लोगों को क्या लगता है कि स्टॉक मार्केट क्या है, पैसा छापने की मशीन है। और काफ़ी सारे लोगों ने जो बिग बुल मूवी के डायलॉग भी सुने हैं कि स्टॉक मार्केट पूरे इंडिया की पैसों की प्यास बुझा सकता है ना। स्टॉक मार्केट क्या है, पूरे इंडिया की पैसों की प्यास बुझा सकता है। देखिए गाइस, बुझा सकता है, ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं बुझा सकता है, वो आपने सुना है, ठीक है, बट हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक होता है, ठीक है, वो बुझा सकता है। अब हम शुरुआत करते हैं कि जब आपके पास पैसे होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं आपके पास में पैसे होते हैं, माना कि मैं कोई नौकरी कर रहा हूँ, है ना, तो मैं 10,000 की नौकरी कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने 5 साल तक नौकरी की, मैंने क्या किया, 5 साल तक नौकरी की, नौकरी, मेरी तनख्वाह 10,000 से बढ़ करके 15,000 होगी, ठीक है, 5 साल में मेरा कितना रुपये बढ़ा, 5,000 रुपये बढ़ा। लेकिन इन 5 सालों के अंदर महंगाई कितनी बढ़ गई। महंगाई का मतलब कि जो चीज़ें पहले मिलती थी क्या वो चीज़ अब मिल रही है ना। पहले जो फल सब्जियों के रेट थे, जो पेट्रोल्स के दाम थे, जो मोटरसाइकिल्स के दाम थे, क्या वो आने वाले 5 साल बाद में एक जैसे रहेंगे, नहीं रहेंगे, ठीक है। तो आपकी जो परचेजिंग जो पावर है वो क्या हो रही है, घटती जा रही है। आपकी परचेजिंग पावर क्या है, घटती जा रही है ना। कि आप 5 साल के अंदर 15,000 रुपये अपनी सैलरी कर लिए, लेकिन जो महंगाई है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अब देखिए इस महंगाई से, या फिर जो आपकी जो ये पैसों की जो परचेजिंग पावर जो घट रही है, इसे हम कह सकते हैं एक तरह का इन्फ्लेक्शन है, ठीक है। ये क्या है, एक तरह का, ये है एक तरीके का इन्फ्लेक्शन। क्या है, इन्फ्लेशन, ठीक है। तो अब देखिए इस इन्फ्लेशन से बीट करने के लिए, इस इन्फ्लेशन से बीट करने के लिए पैसों को सेविंग नहीं करते हैं, मतलब कि सेविंग करके हम इस इन्फ्लेक्शन को बीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आती है मुद्दे की बात कि जब हम सेविंग करके इन्फ्लेक्शन को बीट नहीं कर सकते तो हम क्या कर सकते हैं, हम इन्वेस्टिंग करके इस इन्फ्लेक्शन से बीट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम, इन्वेस्टिंग करके। इन्वेस्टिंग मतलब एक गुड, मतलब इन्वेस्टिंग इज राइट, जिससे हम इन्फ्लेक्शन को क्या कर सकते हैं, बीट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको पैसे को इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए, ठीक है। अब बात ये भी आती है कि पैसों को इन्वेस्ट कहाँ करें। आप पैसों को एसेट्स में इन्वेस्ट करें, एसेट्स में इन्वेस्ट करें। कहाँ पे करें, एसेट्स में। एसेट्स जो होते हैं वहाँ पे इन्वेस्ट करना है। अब जो एसेट्स हैं, जो एसेट्स है आपके, वो हमेशा आपके क्या करते हैं, पैसे बनाते हैं। वो क्या होते हैं, पैसे को बनाते हैं, ठीक है। तो जो स्टॉक हैं जो स्टॉक हैं वो भी आपके क्या हैं, वो भी आपके क्या हैं, एसेट्स हैं, आपके एसेट्स हैं। पेन ठीक से नहीं चल रहा गाइज, इस वजह से थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है। तो अब हम आते हैं कि हमने इन्वेस्टिंग के बारे में अभी हमने शुरुआत करें कि जो एसेट्स होते हैं उससे हम मतलब इन्वेस्ट करके हम इन्फ्लेशन से बीट कर सकते हैं। और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इन्वेस्टिंग करना चाहिए। इन्वेस्टिंग में क्या करना चाहिए, एसेट्स में करना चाहिए। एसेट्स क्या होते हैं, एसेट्स हमारे लिए पैसा, मतलब मेक मनी, मतलब एसेट्स हमारे लिए पैसा बनाते हैं, ठीक है। और अब एसेट्स क्या चीज़ है हमारे लिए, एसेट्स हमारे लिए स्टॉक, जो भी स्टॉक है वो हमारे लिए क्या है, एसेट्स हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप किसी भी कंपनी में शेयर खरीदते हैं,
शेयर खरीदते हैं तो आपका उसमें मालिकाना हक होता है। आपका उसमें क्या होता है? मालिकाना हक होता है। मालिकाना सॉरी मालिकाना हक होता है। ठीक है, यानी कि आप उस कंपनी के क्या हो गए हो? शेयर होल्डर हो गया आप। ठीक है, और जो कंपनी का जो मालिक होता है, आपने कभी सुना है एक बार क्या होता कि जो एप्पल कंपनी है, एप्पल कंपनी की शुरुआत किसने की थी? स्टीव जॉब ने की थी, लेकिन कंपनी ने उनको एग्जिट कर दिया था। ठीक है, अब आप पूछोगे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, कंपनी के मालिक को कैसे निकाल सकते हैं? ठीक है गाइस, देखिए ऐसा होता है, कंपनी का जो असली मालिक होता है, कंपनी के जो असली मालिक होते हैं, कंपनी के जो जस्ट सेकेंड जो असली मालिक होते हैं वो उसके शेयर होल्डर होते हैं। वो उसके शेयर होल्डर होते हैं, यानी कि जिन्होंने भी कंपनी के अंदर निवेश कर रखा है वो उसके क्या है? असली मालिक हैं। वो उसके अंदर राइट्स है उनका कि कंपनी का सीईओ कौन होना चाहिए, कंपनी के अंदर किसको क्या, वो उसके अंदर वोट कर सकते हैं अपने। ठीक है, तो आप भी किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो तो आपका उसके ऊपर क्या होता है? मालिकाना हक होता है, जिसके मतलब अगर आपके पास जितने ज़्यादा शेयर होंगे उतना ही आपका हक ज़्यादा होगा। ठीक है, तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि मेरे पास में है, एक जस्ट सेकेंड, जस्ट एक मिनट, हाँ यस, ये आपको दिख रहा है, ये है सुजलॉन कंपनी का। मेरे पास मेल आया है कि इन्होंने कोई कंपनी की है, देखो ये मेरा नाम है और इन्होंने मेरे को मेल भेजा है। इन्होंने कोई कंपनी के अंदर कोई वोटिंग वगैरह करवाई है ना, जस्ट ए सेकेंड, यस, कोई वोटिंग वगैरह कराई, तो ये मेरे को ऐसे बोल रहा था पोस्टल बैलेट नोटिस वगैरह वगैरह वगैरह, शेयर वगैरह किसको, ये रिमोट ई वोटिंग आप कर सकते हो, कौन क्या होना चाहिए, आते रहते हैं ऐसे मैसेज। यानी कि मैं आपको कहने का मतलब ये है कि आपको कंपनी के अंदर जब आप शेयर खरीदते हो तो आपका उस पर मालिकाना हक होता है। कंपनी कोई भी अगर उसके अंदर कुछ भी चेंजमेंट होते हैं तो वो आपको इन्फॉर्मेशन देती है कि इसके अंदर कैसा होना चाहिए। आपको ऑनलाइन वोट करके आप उसके अंदर वो अपना चीज़ कर सकते हो कि हाँ नहीं, ये कंपनी का सीईओ ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो ये सुजलॉन एनर्जी में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से मेरे को मेल वगैरह आया था। ठीक है, यस, तो ये होगी मोटी मोटी बात कि हम क्या है, मतलब कि क्यों स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं और हमारा जो उद्देश्य है वो क्या है स्टॉक्स के अंदर। हम मतलब सॉरी, जो हमारी जो परचेजिंग पावर घट रही है उसको हम किस तरीके से बीट करें। अब आते हैं, अभी हम यहाँ से शुरू करते हैं अपनी मेन कहानी। ठीक है, एक मिनट जस्ट ए सेकेंड, फिर से ये देखिए गाइस, कल रात को हमने एक क्लास ली थी, हम गूगल मीट पे जो क्लास ली थी उस पर हम अच्छे से नहीं समझा पाए। ठीक है, तो अभी हम आपको यहाँ से एकदम बारीकी से हम ये चीज़ समझाएंगे कि हम शुरुआत कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप किसी भी शेयर को खरीदने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? डीमैट अकाउंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डीमैट अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा एंड आप स्टॉक की, आप भी वहाँ से जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है। ठीक है, डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट अगर आपके पास है तभी आप क्या कर सकते हो? ऑनलाइन शेयर को बाई सेल कर सकते हो। ऑनलाइन शेयर या बाई सेल कर सकते हो, या किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर आप बन सकते हो। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमें होना चाहिए, मतलब किसके जरिए? जो हमारा पास जो डीमैट अकाउंट होता है उसके जरिए हम किसी भी कंपनी के शेयर वगैरह खरीद सकते हैं। ठीक है, अब देखिए डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए आपको मैं बता देता हूँ। डीमैट अकाउंट हमें ओपन करने के लिए जस्ट अ सेकेंड, यस, डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए मेरे पास एक मिनट, हाँ इसमें मैंने बताया, यस, ये रहा। ये देखिए डीमैट अकाउंट महत्वपूर्ण दस्तावेज और डीमैट और ट्रेडिंग खाता। आपके पास देखिए पैन कार्ड नंबर होना चाहिए। ठीक है, मोबाइल नंबर और मेल आईडी होनी चाहिए। दूसरा, आपका आधार कार्ड विद मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड होना चाहिए। तीसरा, आपके पास फॉर्म 16 या मासिक सैलरी स्लिप, किसी भी बैंक का लास्ट 3 महीने का स्टेटमेंट होना चाहिए। ओपन करने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लगते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पे एक नोट दिया है कि पैन कार्ड और आधार कार्ड में जो जन्म तिथि हैं वो एक समान होनी चाहिए। ठीक है,
तो आप ये सारी प्रोग्रेस आप उसमें प्रोसेस करते हो तो आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाता है। अब हम आगे आते हैं मार्केट का स्ट्रक्चर। भाई हमने डीमैट अकाउंट तो ओपन कर लिया, अब क्या है मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो जस्ट ए सेकेंड, इसको फिर से उस तरीके से करना पड़ेगा तभी ये आएगा। यस, ये आ गया है ना। तो मार्केट का स्ट्रक्चर देखिए गाइज, मैं आपको बता देता हूँ। होता क्या है कि अपने इंडिया के अंदर वैसे तो बहुत सारे एक्सचेंज है, जो मुख्य एक्सचेंज है वो दो एक्सचेंज है। क्या है? दो एक्सचेंज है। कौन कौन से? NSE और BSE, ठीक है। अब ये एक्सचेंज क्या है? ये एक्सचेंज एक प्रकार की सब्जी मंडी की तरह मान लो। एक्सचेंज क्या है? ये एक मंडी हो गई। जैसे हम कोई भी सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं तो मंडी के अंदर जाते हैं, मंडी के अंदर क्या होता है? आलू भी मिलता है, प्याज भी मिलता है, टमाटर भी मिलता है। तो उसी तरीके से जो NSE और BSE है, जो एक्सचेंज है, यहाँ पे आपको हर कंपनी के शेयर मिल जाएंगे जो भी इनके ऊपर रजिस्टर्ड होगी, है ना। यानी कि जो भी मंडी के अंदर सब्जी आएगी वो आपको सारी सब्जियाँ मिल जाएगी, है ना। तो NSE और BSE पे वो सारे स्टॉक आपको अवेलेबल होंगे, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि NSE और BSE पे, जैसे कि आपने भी देखा होगा कि कोई भी जो कंपनी है वो NSE और BSE पे लिस्टेड कैसे होती है ना। तो हम पहले NSE और BSE की पहले थोड़ी एक एडवांस जानकारी और जान लेते हैं। एडवांस जानकारी है कि जो NSE है इसकी फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। और BSE है, इसकी फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। अब जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसका एक इंडेक्स है। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे जितनी भी सारी कंपनियां लिस्टेड हैं, है ना, तकरीबन शायद 6000 के आसपास बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे कंपनियां लिस्टेड हैं, 6000 इंडिया की। उनका एक औसत इंडेक्स है। उसका क्या है? एक औसत इंडेक्स है जिसको हम क्या बोलते हैं? सेंसेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंसेक्स बोलते हैं। आपने भी इसके बारे में सुना होगा कि सेंसेक्स आज इतने रुपए बढ़ गया, सेंसेक्स आज इतने रुपए घट गया। ये आपने काफ़ी सारी न्यूज़ में आपने सुना होगा, ठीक है। अब जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, उसका भी एक औसत इंडेक्स है जिसको हम क्या बोलते हैं? निफ्टी 50 बोलते हैं। NSE वाले को हम क्या बोलते हैं? निफ्टी 50। क्या बोलते हैं? निफ्टी 50। यानी कि जो इंडिया की टॉप 50 कंपनी है, इंडिया की टॉप 50 कंपनी है, उसका एक औसत इंडेक्स है ये। टॉप 50 कंपनी का क्या है? एक औसत इंडेक्स ये है। समझ में आ गया आपको? यस। अब हम आगे बात करते हैं, जस्ट ए सेकेंड। यस, NSE और BSE समझ लिया। अब देखिए कंपनी इनके ऊपर रजिस्टर्ड कैसे होती है ना। कंपनी क्या प्रोसीजर करती है कि एक्सचेंज पे लिस्टेड होती है ना। तो उसके लिए क्या होता है कि जैसे कि आपने और हमने मिलकर के एक कंपनी बनाई, ठीक है। तो कंपनी धीरे धीरे क्या कर रही है? ग्रोथ कर रही है, ठीक है। धीरे धीरे क्या कर रही है? ग्रोथ कर रही है। तो ग्रोथ कर रही है तो क्या उसको क्या किस चीज़ की ज़रूरत होती है? मनी की ज़रूरत होती है ना। उसको पैसों की ज़रूरत होती है। तो जो बैंक होती है वो बैंक एक लिमिट लोन देती है। बैंक क्या करती है? एक लिमिट लोन प्रोवाइड करती है। उसके बाद में बैंक लोन नहीं देती। जैसे आप भी देखिए, आप भी अगर लोन लेने के लिए जाते हैं तो आपके पास जो एसेट्स होंगे, एसेट्स का मतलब आपकी जो संपत्ति है, ठीक है, आपकी जो संपत्ति है उसका 70% ही हमें लोन मिलता है, ठीक है। उसका क्या है? 70% हमें लोन मिलता है। उसके बाद में बैंक मना कर देता है। यानी कि ताकि अगर इन फ्यूचर अगर कुछ हो जाए तो वो आपके एसेट्स की नीलामी करके वो उस लोन की भरपाई कर सकता है। तो कंपनियां क्या करती है कि आम पब्लिक से पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करती है। मतलब कोशिश का मतलब एक प्रोसीजर करती है। जो अपने इंडिया के जो आम लोग हैं, हम जैसे रिटेल लोग हैं, मतलब छोटे मोटे, उनसे क्या करती है? वो पैसा इकट्ठा करती है। उस प्रक्रिया को बोलते हैं IPO। क्या बोलते हैं? IPO। IPO की फुल फॉर्म होती है इनिशियल, INTIAL, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है। PUBLI, पब्लिक ऑफर, ठीक है। मतलब आम जनता से पैसे इकट्ठे करना, ठीक है। अब देखिए इस IPO का प्रोसीजर होता है। तो किसी भी कंपनी को अपना IPO लाने के लिए क्या करना पड़ता है? वो सबसे पहले जाती है सेबी के पास में जाती है। कहाँ जाती है? सेबी के पास में जाती है। सेबी क्या है? सेबी ही है जो हमारे जो स्टॉक मार्केट है इसकी जो सिक्योरिटीज़ वगैरह
कि हैंडल्स ये करती है, इसकी निगरानी ये सेबी के अंडर में होती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जिसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, सेबी के पास में जाती है और जाके कहती है कि भाई मुझे एक्सचेंज पे अपनी कंपनी को लिस्टेड कराना है, आप हमारी कंपनी को अप्रूवल ड्राफ्ट दीजिए। क्या देते हैं, एक अप्रूवल ड्राफ्ट देते हैं सेबी, APPROV, अप्रूवल ड्राफ्ट तैयार करती हैं। ठीक है, तो अप्रूवल ड्राफ्ट तैयार करने के लिए क्या क्या चेक करती है, सेबी जाती है उस कंपनी को जाके चेक करती है कि वो कंपनी क्या वर्क कर रही है ना, उस कंपनी का काम क्या है ना, उस कंपनी के एसेट्स कितने हैं, मतलब उसकी संपत्ति कितनी है ना, उस कंपनी के ऊपर लोन कितना है, उसके अंदर वर्कर कितने हैं, कंपनी की ग्रोथ रेट क्या है ना, कंपनी रेवेन्यू कितना जनरेट कर रही है, या कंपनी प्रॉफिट में कितना है, ये सारी चीज़ें सेबी चेक करती हैं। ठीक है, अगर सेबी को ऐसा लगता है कि हाँ ये कंपनी इन फ्यूचर अच्छी वो ग्रोथ करेगी, और इनमें देखिए आपका लोन है, आपके एसेट से अगर ज़्यादा है तो सेबी वहीं पे अप्रूवल ड्राफ्ट नहीं देती है, क्योंकि सेबी एक ही चीज़ बोलती है कि आपका जो लोन को पहले वो करो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कोई कंपनियां होती है वो आम पब्लिक से पैसा इकट्ठा करके अपना लोन भर के और वो अपने शेयर को डाउन कर देते हैं या गिरा देते हैं, मतलब वो भाग जाती है, कहने मतलब वो कंपनी भाग जाती है, एक्सचेंज पे लिस्टेड तो रहती है लेकिन वो भाग जाती है, आम पब्लिक से पैसा ले लेगी और फिर वो आउट हो जाती है। तो अगर किसी का लोन ज़्यादा होता है तो सेबी उसको अप्रूवल ड्राफ्ट नहीं देती है, वो यही बोलती है कि पहले आप अपने लोन को कम कीजिए, आपका जो प्रॉफिट है बेसिक आपके एसेट से आपका लोन कम होना चाहिए, आपका जितना एसेट्स है उससे आपका लोन आधा होना चाहिए, है ना, तभी वो उसको एक अप्रूवल ड्राफ्ट देती है। ये अप्रूवल ड्राफ्ट लेके कंपनी एक्सचेंज के पास जाती है। ठीक है, कहाँ पे जाती है, एक्सचेंज के पास जाती है। एक्सचेंज कौन कौन से हैं, NSE और BSE। ठीक है, जिसको हम अभी मंडी की बात कर रहे थे, ये है 2 मंडी, स्टॉक मार्केट की मंडियाँ हैं, इनके पास जाती है कि भाई हमने सेबी की तरफ से अप्रूवल ड्राफ्ट ले लिया है और हमें क्या कीजिए, एक्सचेंज पे हमारे शेयर को लिस्टेड कीजिए। तो अब एक्सचेंज और कंपनी के बीच में डील होती है, कंपनी के बीच में डील मतलब डिस्कशन होता है कि कितने शेयर रखने, किसी भी कितने शेयर हमें रखने। जैसे माना कि किसी कंपनी ने 1 लाख शेयर लॉन्च किए, है ना, 1 लाख शेयर चाहिए, मतलब वो उसके ऊपर डिवाइडेशन होता है कि कंपनी को पैसा कितना चाहिए। माना कि अगर इसको 800 करोड़ रुपए चाहिए, या सॉरी हम छोटा उदाहरण लेते हैं, जैसे 1 करोड़ रुपए चाहिए, है ना, इसको अगर 1 करोड़ रुपए चाहिए तो ये क्या करेगा, 1 लाख शेयर निकालेगा। ठीक है, 1 लाख शेयर निकालेगा और एक की रेट कितनी रखेगा, 100 रुपये रखेगा। बिड प्राइस क्या रखेगा, 100 से 115 रख देगा, और इन्होंने 1 लाख शेयर के हिसाब से ये इनकी बिड प्राइस होगी कि भाई हम 1 लाख शेयर कंपनी के लेके आ रहे हैं और इसकी रेट ये है। अगर वो 10 करोड़ करेगा तो इसकी शेयर की प्राइस क्या रख देगा, 1000 रुपये रख देगा। तो इस तरीके से वो एक्सचेंज और कंपनी आपस में डिस्कस करते हैं कि कितने शेयर की प्राइस होनी चाहिए, कितना उसको फंड चाहिए, उसके अनुसार में वो शेयर डिवाइडेशन होता है। कंपनी के जो शेयर होते हैं वो फिक्स होते हैं, 1 लाख 2 लाख, वो जब एक्सचेंज पे लिस्टेड होती है तभी वो हो जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया ये चीज़ यहाँ तक। अब जब इस तरीके से डिस्कशन होने के बाद में एक्सचेंज जो होता है वो कंपनी को डेट दे देता है कि भाई इस डेट से जस्ट ए सेकंड, पेन नहीं चल रहा है, जस्ट वेट, यस, इस डेट से कंपनी में जो आईपीओ की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। आईपीओ की प्रक्रिया मतलब लोगों को जो पैसे लगाने का जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाता है। ठीक है, एप्लीकेशन स्टार्ट डेट ओपन हो जाती है, तो उनका प्रोसीजर लगभग 10 डेज़ के आसपास होता है। 10 डेज़ के अंदर क्या होता है कि जो लोग बिड लगाते हैं उनका एप्लीकेशन आ जाता है, फिर उसके अंदर जिन का आईपीओ नहीं ओपन होता है, लॉटरी सिस्टम होता है एक प्रकार से, उनके अकाउंट में वापस पैसे क्रेडिट किए जाते हैं। और एक अंतिम जो लास्ट का जो दिन होता है उसको बोलते हैं लिस्टेड ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज पे लिस्टेड होना। ठीक है, एक्सचेंज पे लिस्टेड होना, एक्सचेंज पे लिस्टेड होना। इस दिन क्या होती है, आईपीओ की प्रक्रिया पूरी होती है, उस दिन क्या हो जाता है, वो आईपीओ एक्सचेंज पे लिस्टेड हो जाता है। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आईपीओ के अंदर क्या होता है, आईपीओ जब आता है तो उसके अंदर एक लॉट आता है। लॉट मतलब एक लॉट में माना कि जैसे 10 शेयर हो गया, क्या हो गया, 10 शेयर हो गया। तो जब आप आईपीओ ले रहे हो तो आपको पूरा ये लॉट बाई करना होगा, लेकिन जिस दिन से वो एक्सचेंज पे लिस्टेड हो जाएगी, है ना, जिस दिन से वो एक्सचेंज पे लिस्टेड हो जाएगी उस दिन से आप एक शेयर भी बाई कर सकते हो। लेकिन आप आईपीओ के अंदर कितना आपको लेना पड़ेगा, एक लॉट पूरा लेना होगा, जिसके अंदर कितने शेयर है, 10 शेयर है, कम से कम 10 शेयर, मतलब जो भी कंपनी डिसाइड करती है। लेकिन लिस्टेड के बाद उस कंपनी का आप एक शेयर भी आप बाई कर सकते हो।
ठीक है। ये होगी कि कैसे एक कंपनी एक्सचेंज पे लिस्टेड होती है और ये सारी प्रक्रिया होगी, ठीक है। अब हम और एक एडवांस में आगे बात करते हैं कि सर ये तो हमारा एक थ्योरेटिकल नॉलेज हो गया, अभी हम पैसे कैसे कमाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ पैसे कमाने के लिए देखो शेयर मार्केट से दो तरीके से पैसे, मतलब काफ़ी तरीके से पैसे कमाए जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक दो तरीके अब मैं आपको बता रहा हूँ शेयर मार्केट से पैसे के। जस्ट ये वाला नहीं लेते हैं, ये वाला लेते हैं। शेयर मार्केट से पैसे, या कमाने का जरिया जो जो भी हम बोल सकते हैं। तो पहला जो जरिया है वो है इन्वेस्टिंग। क्या है? इन्वेस्टिंग। और दूसरा जो जरिया है वो है ट्रेडिंग। क्या है? ट्रेडिंग। आप इन्वेस्टिंग करके पैसे कमा सकते हो मार्केट से, और आप ट्रेडिंग करके भी पैसे कमा सकते हो। ट्रेडिंग क्या है? कम पैसों में ज़्यादा रिटर्न, मतलब कम पैसों में ज़्यादा मुनाफा। ये क्या है? कम पैसों में ज़्यादा मुनाफा, ठीक है। और इन्वेस्टिंग क्या है? ज़्यादा पैसों में कम मुनाफा। सिंपल सी बात है। आप इन्वेस्टिंग के अंदर क्या होता है, ज़्यादा पैसे आपको लगाने पड़ते हैं, उसमें जो रिटर्न्स होता है वो आपको कम मिलता है। लेकिन ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है, कम पैसों में ज़्यादा आपको मुनाफा मिलता है। अब देखिए इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग है। इन्वेस्टिंग चलती है फंडामेंटल पे चलती है, कंपनी के फंडामेंटल पे चलती है, और ट्रेडिंग जो चलती है वो टेक्निकल पे चलती है, ठीक है। अब मैं आपको फंडामेंटल्स के बारे में भी बताऊंगा और टेक्निकल्स के बारे में भी बताऊंगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें कि मैं आपको क्या कह रहा हूँ। इन्वेस्टिंग किसके ऊपर चलती है? फंडामेंटल के ऊपर चलती है। और ट्रेडिंग किसके ऊपर चलती है? टेक्निकल्स के ऊपर चलती है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में अगर आप बिगिनर हो तो आपको शुरुआत इन्वेस्टिंग से करनी चाहिए। छोटी इन्वेस्टिंग हो आप वहाँ से करनी चाहिए। तो इन्वेस्टिंग हमें करने के लिए हमें क्या जानना जरूरी होता है? हमें फंडामेंटल्स जानना जरूरी होता है। सबसे पहले कंपनी के फंडामेंटल्स जानना जरूरी होता है। अब फंडामेंटल क्या होता है? जस्ट ए सेकेंड। फंडामेंटल, फंडामेंटल में हम देखते हैं कि कंपनी क्या कर रही है, कंपनी का बिजनेस क्या है। क्या है? कंपनी का बिजनेस क्या है। दूसरा हम देखते हैं कि कंपनी के ऊपर लोन कितना है। तीसरा हम देखते हैं प्रॉफिट कितना जनरेट कर रही है। चौथा हम देखते हैं उसका रेवेन्यू कितना है, ठीक है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें, उसका जो उसका हम पी रेशियो देखते हैं, प्राइस अर्निंग रेशियो हम उसका देखते हैं। पी रेशियो जिसको बोलते हैं, पी रेशियो होता है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे तब, कि ये पी रेशियो कैसे चेक करते हैं। तो ये होते हैं फंडामेंटल्स, ठीक है। तो हम कंपनी के बारे में, जैसे कि टाटा की है, टाटा मोटर्स है। अब हमें पता है कि यार टाटा मोटर्स है, ठीक है। तो ये एक लॉयल कंपनी है ना, अच्छी कंपनी है, और इसकी गाड़ियाँ अच्छी चल रही है। तो हम क्या चेक करेंगे? टाटा के ऊपर लोन कितना है, बिजनेस तो चलो अच्छा है, ये टाटा प्रॉफिट कितना जनरेट कर रही है, तो उस हिसाब से हम अपना इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए भी फंडामेंटल्स के साथ में इसमें जो टेक्निकल जो होता है वो आता है चार्ट। टेक्निकल्स का जो है जरिया रीड करने का वो क्या होता है? चार्ट। ये तो आपने कंपनी का फंडामेंटल्स देख लिए। लेकिन अब क्या होता है कि देखो इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होती है, आप कंपनी में किस टाइम पैसे लगा रहे हो, किस समय आप पैसे लगा रहे हो, ठीक है। यह बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, किस समय पैसे लगा रहे हो। ऐसा होता है जैसे मार्केट ऊपर बढ़ा, आपने यहाँ पैसे लगाए थे और वहाँ से मार्केट गिर गया और आपका यहाँ पे क्या हो गया? लॉस हो गया। तो इस चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए हमें टेक्निकल की सहायता लेनी पड़ती है, टेक्निकल एनालिसिस की, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस की हमें सहायता लेनी पड़ती है। टेक्निकल एनालिसिस हम कैसे करेंगे? जो शेयर होता है उसका चार्ट देख के, क्या देख के? जो शेयर्स होता है उसका हम क्या करते हैं? चार्ट देख के। जैसा कि मैं आप लोगों को रात को जो हम गूगल मीट पे कर रहे थे उसमें मैंने आपको चार्ट्स वगैरह दिखाए थे, ऐसी कैंडल्स वगैरह, लाल, ग्रीन, हरी, है ना, ये ऐसी कैंडल्स वगैरह थी। मतलब हम टेक्निकल की जो एनालिसिस करेंगे वो हम चार्ट को देख के करेंगे, और साथ में फंडामेंटल्स जो मैंने आपको बताया, फंडामेंटल्स में हम क्या क्या चीज़ चेक करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम शेयर मार्केट की शुरुआत कैसे करें। उसके अंदर हमें डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट के बाद में जो हमारे इंडिया के अंदर दो एक्सचेंज है, एनएससी और बीएससी है। उस एनएससी के इंडेक्स का नाम निफ्टी 50 है और बीएससी के इंडेक्स का नाम सेंसेक्स है। और मैंने आपको और क्या क्या चीज़ बताई। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो निफ्टी 50 है ना, निफ्टी 50 है, हम रात को भी इस चीज़ की डिस्कस कर रहे थे। निफ्टी 50 है ना, इसके कितने होते हैं? 8 सेक्टर होते हैं, ठीक है।
8 सेक्टर होते हैं। अब मैं आपको ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको ओनली फंडामेंटल्स के बारे में आपको समझा रहा हूँ, इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट ही आपको समझा रहा हूँ। ट्रेडिंग के लिए मैं आपको अलग से बताऊंगा, क्योंकि ट्रेडिंग, देखिए ट्रेडिंग हम हर एक इंडेक्स में नहीं कर सकते, हम सेंसेक्स में ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ठीक है, उसका भी एक वजह मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो हम निफ्टी 50 के जो 8 सेक्टर है उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए निफ्टी 50 के जो 8 सेक्टर हैं वो है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। यस, निफ्टी 50 के जो पहला जो सेक्टर है वो निफ्टी फाइनेंशियल है ना, जिसको हम बोलते हैं निफ्टी बैंक। क्या बोलते हैं? निफ्टी बैंक। फाइनेंशियल सेक्टर कौन सा है? निफ्टी बैंक आपका पहला सेक्टर है, जिसके अंदर कौन कौन सी आती है? एचडीएफसी आती है, कोटक आती है, बजाज फाइनेंस आती है, एक्सिस बैंक आती है, आईसीआईसीआई आती है, इंडसइंड आती है और बजाज फाइनेंस और एसबीआई बैंक आती है। ये निफ्टी के फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक हो गए, ठीक है। दूसरा सेक्टर आता है निफ्टी आईटी। देखिए आईटी के अंदर इन्फोसिस हो गया, विप्रो और टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक और टीसीएस टाटा कंज्यूमर, ये सारी क्या है? निफ्टी के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले, मतलब निफ्टी आईटी सेक्टर में ये सारी कंपनियाँ आती हैं। तीसरा जो हमारा सेक्टर है वो है निफ्टी ऑटो। रात को हम ऑटो वाला भूल गए थे, रात को हम 7 सेक्टर डिस्कस कर रहे थे और ऑटो वाला हम भूल गए। ऑटो मतलब जितनी भी गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनी है, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा होगी, टीवीएस मोटर्स होगी, आइसर मोटर होगी, मारुति होगी, टाटा मोटर्स होगी, बजाज ऑटो होगी, अशोक लेलैंड, अमर राजा बैटरी, ये सारी चीज़ें क्या है? निफ्टी ऑटो की कंपनियाँ हैं, निफ्टी ऑटो सेक्टर की कंपनियाँ हैं, है ना। तो मतलब जैसे जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ बिकेगी उतना ऑटो सेक्टर मजबूत होता जाएगा। चौथा जो है वो हमारा निफ्टी फार्मा है ना। निफ्टी फार्मा में सन फार्मा, डेविस लैब, लुपिन, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, ये सारी क्या है? फार्मा सेक्टर आ गया, है ना, जो दवाई वगैरह बनाने वाली जो कंपनियां हैं, ठीक है। अब आता है निफ्टी एफएमसीजी, फास्ट मूव, जो सर बता रहे थे, इसका फुल फॉर्म तो मेरे को भी शायद नहीं पता है। और एफएमसीजी मतलब खाने पीने वाली जो भी कंज्यूमर गुड्स, ऐसा बोलते हैं, फास्ट मूव कंज्यूमर गुड्स, है ना। तो जो भी खाने पीने वाली कंपनियां हैं वो सारी क्या होती है? एफएमसीजी में आती है। जैसे आईटीसी होगी, हिंदुस्तान लीवर होगी, मारिको होगी, मारिको के बिस्कुट खाए होंगे आपने, टाटा कंज्यूमर होगी, यूबीएल होगी, गोदरेज होगी और एक एडब्ल्यूएल भी अभी जुड़ गई है अडानी की, ठीक है। तो काफ़ी सारी कंपनियां हैं निफ्टी एफएमसीजी में भी, ठीक है। अब आता है निफ्टी एनर्जी। एनर्जी स्टॉक के अंदर क्या क्या आते हैं? ओएनजीसी, नाम सुना होगा आपने, अडानी ग्रीन हो गया, आईओसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, एनटीपीसी हो गया जो रेल वाली है, रिलायंस हो गया, टाटा पावर होगी, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये सारी एनर्जी स्टॉक के अंदर आती है, ठीक है। ये है सातवां है निफ्टी मेटल स्टॉक है। कौन सा है? निफ्टी मेटल में आता है हिंदुस्तान जिंक हो गया, जेएसडब्ल्यू हो गया, टाटा स्टील हो गया, जिंदल स्टील, हिंडाल्को, ये सारी क्या है? निफ्टी मेटल वाले सेक्टर में आती है, निफ्टी मेटल के सेक्टर में आती है। और सबसे लास्ट में जो 8वां हमारा जो निफ्टी का सेक्टर है वो निफ्टी मीडिया है ना। निफ्टी मीडिया के अंदर पीवीआर हो गया, जील हो गया, नजरा हो गया, डिश टीवी, ये सारा क्या है? निफ्टी मीडिया सेक्टर के स्टॉक्स हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि निफ्टी 50 के कितने सेक्टर्स हैं, और हमें अगर मार्केट के अंदर आना है तो हमारे पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए, और डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब जो ट्रेडिंग है वो ट्रेडिंग के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले क्योंकि हम आपको इन्वेस्टिंग के बारे में बता रहे हैं और इन्वेस्टिंग से ही हम शुरुआत करेंगे। तो हम सबसे पहले फंडामेंटल्स के बारे में मैंने आपको बताया, फंडामेंटल्स के ऊपर मैं आपको जो कंपनी को कैसे चेक करते हैं वो मैं आपको जो हम डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। और साथ में एनालिसिस, जो टेक्निकल एनालिसिस है, टेक्निकल एनालिसिस के लिए चार्ट को रीड करना आना चाहिए, चार्ट को रीड करने के लिए आपको कैंडल स्टिक आना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे अगले वीडियो में मैं बताता रहूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। अभी जो हमारा जो अगला जो चैप्टर होगा वो होगा फंडामेंटल्स का, ठीक है, कि हम फंडामेंटल्स कहाँ चेक करते हैं कंपनी के, फंडामेंटल में हम क्या क्या चेक करके फिर हम उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। और दूसरी चीज़, हम किस टाइम पे उसमें इन्वेस्टमेंट डालेंगे उसके लिए हम करेंगे टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे? टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, ठीक है। ये इसका हम दोनों का मैं आपको वीडियो बनाऊँगा डिटेल्स के अंदर। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब भी लर्निंग नया कंटेंट आएगा आपको नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, आप आपसे जाके आप दे सकते हो, ठीक है। आप स्टॉक मार्केट में नए हो और आपके दोस्त अगर नए हैं तो उनको भी ये वीडियो शेयर करें, काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगी।
और अगर आपको किसी भी प्रकार का इस वीडियो में अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि मैं उस डाउट्स को क्लियर कर सकूं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को एकदम बारीकी से समझाऊं, बट फिर भी अगर मेरे समझाने में अगर किसी प्रकार का कोई आपको डाउट रहता है, किसी भी वर्ड्स में आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि देखिए मैं जल्दी जल्दी बोल लेता हूं, तो आपको अगर समझ में नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, या फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करें। डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप करें, मैं उसमें भी आपको इंडिविजुअल भी मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, वीडियो को समाप्त करते हैं। बाय, ओके, टेक केयर।